हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो, अभी बिहार में बहुत सारा वैकेंसियाँ आ रही है, ठीक है। और मेरे तरफ से बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीएसएससी सीजीएल का फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाया जा रहा है। अ, जिन्हें भी लगता है वो क्या करे, बिहार कंपटीशन से जुड़े। और देखो, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी कंपटीशन का तैयारी करो, चाहे जिस भी कोचिंग संस्थान से पढ़ो या चाहे मुझसे ही पढ़ो, तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसके सिलेबस को जानिए। और ये सिलेबस ना तो मेरे कहे हुए बात को मानिए और ना ही किसी अन्य के कहे हुए बात को मानिए, ठीक है। आप एक बार विभाग का जो ऑफिशियल नोटिस है आप उसको देखिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। और साथ में प्रीवियस ईयर का सवाल, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का सवाल और सिलेबस को देखो। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, तो मैं आजकल यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि वो करंट अफेयर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना ज़्यादा परेशान है कि करंट अफेयर ट्रेंड में चल रहा है सर्च में, ठीक है। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आप एक बार बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का सवाल देखो। देखो, जीएस जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन है उसका वीडियो मैंने भी करवाया है, साइंस का भी करवाया, मैथ का कुछ दिन में करवाने वाला हूँ। आज अर्थशास्त्र का करवा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट में। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि करंट अफेयर में आप जितना टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे ना, उसका आधा टाइम यदि आप इस जीएस वाले सेक्शन पे दोगे तो उससे ज़्यादा आप इसको। करंट अफेयर में हार्डली कितना सवाल आएगा, यदि एक बात कह रहे हैं, यदि आएगा तो 15, बाकी का तो 85 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल सेक्शन से आने वाला है। तो आप उनको छोड़ के करंट अफेयर के पीछे दीवाना बने रहिएगा और वो आपको बर्बाद कर देगा। बर्बाद क्यों कर देगा कि वो करंट अफेयर है, वो नया चीज़ है, उसको याद करने में आपको समय लगेगा, ठीक है। यदि पूछा जाएगा तो इसे तो वेटेज है नहीं। हम बार बार हम एक शॉर्ट में वीडियो भी अपलोड किए हैं कि करंट अफेयर के पीछे बर्बाद मत हो, ठीक है। जो स्टेटिक्स है उसको बनाओ, ठीक है, तभी जाके क्लियर होगा। चाहे मैथ का सेक्शन हो या साइंस का सेक्शन हो। जैसे देखो कि ये हम क्यों लेके आए हैं, ये हम जानबूझ के लेके आए हैं इसलिए ताकि तुमको सिलेबस में एक चीज़ पता चल सके। 10वीं 10वीं स्तरीय बुक से, ठीक है, बिहार कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक। उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास, आर्थिक अवधारणा, शब्दावली, भारत में आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना जानते हो, उससे एक सवाल 100% गारंटी है, वहां से सवाल एक पूछता है। चाहे योजना का नाम पूछ दे या फिर किसी बांध परियोजना का नाम पूछ दे, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल, तो ये वाला जो सेक्शन है आप इसको पकड़ो ना, जहाँ से 100% गारंटेड है कि सवाल बनेगा। तो आप उन सेक्शन को पकड़ रहे हो जहाँ पे टाइम इन्वेस्टमेंट तो होगा, बदले में आपको रिजल्ट बहुत कम मिलने वाला, समझ गए। नेक्स्ट है भारतीय कृषि उद्योग अवसंरचना, बैंकिंग, वित्त। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को एनालाइज किया, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चन हमें इंक्लूड भी किए ताकि आपको ट्रस्ट बन सके और आपको ये एहसास हो सके कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। बैंकिंग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो, ये वाला जो सेक्शन है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश, मैं कहता हूँ कि कहीं भी पढ़ रहे होगे तो तुम जरा हमको कमेंट करके बताना, ठीक है, कि भुगतान संतुलन कितने लोगों को पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे भुगतान संतुलन कितने लोगों को पढ़ाया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, इसके बारे में कितने लोगों को पढ़ाया गया, आप जरा बताना हमको यदि कहीं भी पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। बजट और राजकोषीय नीति, इसमें जैसे ये बैंकिंग है तो बैंकिंग में आपसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा है कि कौन बैंक का स्थापना कब हुआ, नहीं हुआ। आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई का काम क्या है, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई, आपसे ये पूछ रहा है। आपसे ये पूछ रहा है हाउ मनी इम्पैक्ट द इकोनॉमी, पैसे ज़्यादा फ्लो किया जाएगा, छोड़ा जाएगा आरबीआई के द्वारा तो कैसे प्रभावित होगा, क्या मुद्रास्फीति होगा या फिर नहीं होगा, यदि होगा तो उसको कम कैसे किया जाएगा, उसको बढ़ाया कैसे जाएगा, ठीक है। तो जो वहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल है वो पूछ रहा है, क्वालिटेटिव टूल है वो पूछ रहा है, ठीक है। वहाँ पे तुमको रेट पूछ रहा है, बैंक रेट पूछ रहा है, रेपो रेट पूछ रहा है, रिवर्स रेपो रेट पूछ रहा है, रिवर्स कैश रिजर्व रेशियो पूछ रहा था, इस प्रकार के चीज़ें पूछ रहा था। ये सब कहाँ होगा, कई बार क्या हो जा रहा है, जो वर्तमान का जो बेस रेट है, करंट रेट है, वो डायरेक्टली पूछ रहा था। ये सारा चीज़ कब होगा, जबकि
जब क्या करोगे कि प्रीवियस ईयर का सवाल को देखोगे तभी। अब इसमें क्या हो जा रहा है कि स्टूडेंट का ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो क्यों हर्ट हो जा रहा है कि अब वो तैयारी कर रहे हैं, तब वो इन छोटी छोटी बातों को क्यों पढ़ेंगे। आप इन छोटी छोटी बातों को यदि आप नहीं ध्यान दीजिएगा तो ट्रस्ट कीजिए आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। जैसे कि देखो, एक दो क्वेश्चन हम इंक्लूड किए प्रीवियस ईयर का 2023 का। इसमें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि कृषि जो है, ठीक है, उस पर जो आय होगा तो उस पर क्या कर दिया गया है कि कर लगाया गया। तो ये किनके द्वारा लगाया गया है, ये बिहार सरकार के द्वारा लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि दी मोरमुगो पोर्ट। तो ये सब क्या है, ये सब करंट अफेयर नहीं है। नॉर्मली आप पढ़ोगे तो बंदरगाह तो आप पढ़ोगे, ठीक है, जितना रेलवे जोन है आप वो पढ़ोगे, ये आपसे आशा किया जाता कि आपको आना चाहिए। तो ये सब बहुत सामान्य है। ये देखो, जैसे LIC के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये आज का तो नहीं है कि आज लॉन्च हुआ और आज ही से चालू हो गया, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना तो आप जरूर सुने होंगे कि जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा धनराशि से सहायता किया जाता है, जिसमें अब घर बनाने में क्या हो मदद मिले। तो इसलिए बोल रहे हैं कि करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत भागो, ठीक है। जो तुम्हारा स्टेटिक क्वेश्चन यदि मान चलो कि 85 क्वेश्चन है, यदि उसमें 70 तुम कर लोगे, एक बात कर रहे हैं 70 यदि कर लोगे, 75 कर लोगे, तुम तो और से ऑलरेडी आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो उस सेक्शन को पकड़ो ना जहाँ पे मतलब गारंटेड, जिस चीज़ को तुम बार बार पर जिस काम को ज़्यादा किए हो वो काम बेहतर कर सकते हो, या फिर नया काम अभी सीख रहे हो उसको कर सकते हो। प्रैक्टिस जिसमें अच्छा होगा वो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे, ठीक है। BOP अभी हम बोल रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारा सेक्शन जो है तो ये कब होगा, जब आपको स्ट्रक्चर रूप में पढ़ाया जाएगा। देखो एक बात हम बहुत क्लियर कर देते हैं, चाहे मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो, इंसान का अपना अपना टारगेट होता है। एक का टारगेट होता है व्यू चाहिए, एक का टारगेट होता है सब्सक्राइबर चाहिए, एक का टारगेट रहता है कि हमको नेम फेम चाहिए, एक का टारगेट रहता है थोड़ा पढ़ाना, बहुत सारा कोर्स बेचना है। तो तुमको डिसाइड करना है कि कौन तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है। और हम ये सारा सब्जेक्ट जो बोल रहे हैं हम एक एक करके कवर करवाएंगे, ठीक है। कल से चालू हो जाएगा, और आज से बिहार पुलिस का कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 60 डेज का प्लान कल हम अपलोड किए हुए थे, आज से एक एक वीडियो मिलेगा। अच्छा लगे तो आके ज्वाइन करने के बाद देखना, ठीक है। ये देखो, नबार्ड के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में पूछा, बेस के बारे में पूछा, बेस रेट के बारे में। तो इसमें पूछा गया है कि RBI को राइट है ये बेस रेट डिसाइड करने का या किसको है। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। और इस चीज़ को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है, और आप लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे। और एक चीज़ और साथ में कहते हैं, एक सवाल स्वयं से करना कि जहाँ भी पढ़ रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुमको कभी भी दिक्कत हो तो तुमको हेल्प करे, तुम्हारे डाउट को क्लियर करे। थोड़ा विचार करना, और कमेंट, यदि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा देखना तो कमेंट जरूर हमको करना। और तुम बिहार कंपटीशन से जरूर ट्रस्ट करो, तुमको जब तुमको सहायता चाहिए तब तुम फ़ोन कर लेना पर्सनली हमको, ठीक है। हम तुम्हारे हेल्प के लिए तैयार रहेंगे, और जहाँ तक संभव होगा बताएंगे। टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, जहाँ तक संभव होगा हेल्प करेंगे। मेरा मोटो यही है कि कोई भी बच्चा को क्या हो कि पैसा या फिर किसी और भी कारण के वजह से उनका तैयारी में क्या हो, किसी प्रकार का बाधा नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड डेफिसिएट। ये व्यापार संतुलन, फिर क्या था, व्यापार में क्या था, नुकसान हो रहा, इंपोर्ट हो रहा, एक्सपोर्ट हो रहा, इस तरह बहुत सारा टर्मिनोलॉजी तुमको जानना पड़ेगा। और उसके लिए प्रॉपर क्या होगा। और एक चीज़ और हम बता देते हैं, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर एक बात तुमको बता देते हैं, इकोनॉमिक्स हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, जब पढ़ाया जाता है तो कई सब्जेक्ट को बीच में गायब करवा दिया था, उड़ा दिया जाता, ठीक है। और नहीं जानते रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगा कि कौन कौन उसके बाद कौन टॉपिक आएगा नहीं आएगा, ठीक। जैसे सिक्योरिटीज है, प्रभुति है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिएट है। जो बजट आया है अभी भारत सरकार का और राज्य सरकार का, तो उसमें बहुत सारा ऐसा डाटा है, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे तुमसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये सब चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जब एग्जाम में जाता है बाप बाप करता है, हाय बाप करता है कि सवाल नहीं बना, कहाँ से बना है, नहीं बना है। तो एक सही प्लेटफॉर्म हो जो सही गाइडेंस दे, ठीक है, जो निस्वार्थ हो के तुमको क्या करे, तुमको सही मार्गदर्शन करे,
उसके बाद है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में भी बताया जाता रहता है कि पैसा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जब कोई वस्तु का मांग उत्पादन कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार का जो भी चीज़ होगा सारा मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे देखो एक छोटा सा झलक दिखा रहे हैं, यदि हम पढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था का पहले प्रकार पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने से पहले तुमको बताएंगे कि पूंजीवादी क्या होता है, अर्थव्यवस्था समाजवादी क्या होता है, मिश्रित क्या होता है, ये किसके द्वारा लाया गया, ठीक है। ये जो आर्थिक क्षेत्र होता है तो उसका कितना प्रकार होता है, उसके अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, तो इस प्रकार करके हम एक एक चीज़ को बहुत क्लियर एंड कट पढ़ाएंगे, मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे ताकि क्या हो कि कोई भी सवाल तुमसे छूट नहीं पाए। पंचवर्षीय योजना ही पढ़ाएंगे तो पहले उसको जानेंगे कहाँ से ये शुरुआत हुआ, ठीक है। गांधी जी का प्लान था, गांधी जी का क्या खुद का था या फिर नारायण जी दिए, या फिर इस प्रकार के अन्य भी बहुत सारे चीज़ हैं। जैसे मुद्रा बाजार पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रकार के करके क्या है कि इन सारे चीज़ को, जैसे ये पुस्तक देखो, ये पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो जो इस प्रकार का पुराना पुस्तक है वो पूछा जा रहा है, नया पुस्तक कम पूछा जाता है, ठीक है। जीडीपी तुमसे पूछ देंगे, राष्ट्रीय आय पूछ दिया जाता है। एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से करवाएंगे कि उस सेक्शन से सवाल पूछा जाएगा तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। सर्वोदय प्लान क्या था, जयप्रकाश नारायण जी का क्या सहयोग था, जब प्लानिंग कमीशन था तो उसका टॉप टू बॉटम अप्रोच था या बॉटम टू टॉप अप्रोच था। फिर नीति आयोग को क्यों लाया गया, क्या ये थिंक टैंक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। इसका वास्तव में कार्य क्या, तो ये सारा चीज़ मेरे द्वारा कवर करवाया जाएगा, ठीक है। तो जिसको भी लगे कि वीडियो लाभदायक है, ठीक है, सपोर्ट करना। लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिट ये होगा कि तुम जब चाहोगे हमको लाइव बुलवा सकते हो, जिस टॉपिक पे चाहोगे उस टॉपिक पे हमसे क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और नहीं भी लाइव बुलवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमको कमेंट मैसेज कर दो, हम उस टॉपिक पे क्या करेंगे, स्पेशली तुम्हारे लिए वीडियो बना के हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो बिहार पुलिस का जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो बिहार कंपटीशन से जुड़ो, आज से उसका पहला वीडियो मिलना चालू है। हमेशा शाम के 7 बजे प्रथम वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। दिन में तुमको जो भी एक्टिविटी करना करो, शाम में 1 घंटा दो तुम, और 60 दिन दे के देखो, ट्रस्ट को तुम्हारा सिलेक्शन, रिटर्न वाला प्रॉब्लम जो है उसको तो हम सॉल्व करवा देंगे, इस बात का हम गारंटी लेते हैं। बस मेरा बात को मानना और मेरे प्लान के तहत चलना, ठीक है। चलो, जय हिंद।